भाई बहनों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज आपको बताते हैं कि हनुमान जी को पंचमुखी हनुमान क्यों कहा जाता है। तो आइए सुनते हैं। तो लंका में महाबलशाली मेघनाथ के साथ बड़ा ही भीषण युद्ध चला था। अंततः मेघनाथ मारा गया। रावण जो अब तक मद में चूर था, राम सेना खास और लक्ष्मण का पराक्रम सुनकर थोड़ा तनाव में आ गया। रावण को कुछ दुखी देखकर रावण की माँ केकसी ने उसके पाताल में बसे दो भाइयों अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई। तो रावण को याद आया कि यह दोनों तो उसके बचपन के मित्र रहे हैं। लंका का राजा बनने के बाद उनकी सुध ही नहीं रही थी। रावण यह भली प्रकार जानता था कि अहिरावण व महिरावण तंत्र मंत्र के महापंडित, जादू टोने के धनी और माँ कामाक्षी के परम भक्त हैं। रावण ने उन्हें बुलावा भेजा और कहा कि वह अपने छल बल कौशल से श्री राम व लक्ष्मण का सफाया कर दे। यह बात थी जो दूतों के जरिए विभीषण को पता लग गई थी। तो युद्ध में अहिरावण और महिरावण जैसे परम मायावी के शामिल होने से विभीषण चिंता में पड़ गए और विभीषण को लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्हें सबसे बेहतर लगा कि इसका जिम्मा वीर हनुमान को ही सौंप दिया जाए। राम लक्ष्मण की कुटिया लंका में सुवेल पर्वत पर बनी हुई थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम का रक्षा करने के लिए जो है चारों तरफ से कुटिया के घेरा लगाया हुआ था। कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र का असर या मायावी राक्षस इसके भीतर न घुस सकता था। अहिरावण और महिरावण श्री राम लक्ष्मण को मारने उनकी कुटिया तक पहुँचे, पर सुरक्षा घेरे के आगे उनकी एक भी नहीं चली। वो सब असफल रहे। ऐसे में उन्होंने एक चाल चली। महिरावण विभीषण का रूप धर के कुटिया में घुस गया। राम व लक्ष्मण पत्थर की सपाट शिलाओं पर गहरी नींद सो रहे थे। दोनों राक्षसों ने बिना आहट के शिला समेत दोनों भाइयों को उठा लिया और अपने निवास पाताल की ओर लेकर चल पड़े। विभीषण लगातार सतर्क थे, पूरी ध्यान लगाए थे। उन्हें कुछ देर में ही पता चल गया कि कोई अनहोनी हो चुकी है। विभीषण को महिरावण पर शक था, तो उन्हें राम लक्ष्मण की जान की चिंता होने लगी। विभीषण ने हनुमान जी को महिरावण के बारे में बताते हुए कहा कि वे उसका पीछा करें। लंका में अपने रूप में घुसना राम भक्त हनुमान के लिए ठीक नहीं था, तो उन्होंने पक्षी का रूप धारण किया और पक्षी के रूप में ही निकुंभला नगर पहुंच गए। निकुंभला नगरी में पक्षी रूप धरे हनुमान जी ने कबूतर और कबूतरी को आपस में बतलाते हुए सुना। तो दोनों यह कह रहे थे कि रावण की जीत पक्की है। अहिरावण व महिरावण राम लक्ष्मण को बलि चढ़ा देंगे, बस सारा युद्ध समाप्त होकर रहेगा। कबूतर की बातों से ही बजरंग बली को पता चला कि दोनों राक्षस राम लक्ष्मण को सोते में उठाकर कामाक्षी देवी को बलि चढ़ाने के लिए पाताल लोक ले गए हैं। हनुमान जी वायु वेग से रसातल की ओर बढ़े और तुरंत वहां पहुंच गए। हनुमान जी को रसातल के प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत पहरेदार मिला। इसका आधा शरीर वानर का और आधा शरीर मछली का बना हुआ था। उसने हनुमान जी को पाताल में प्रवेश करने से रोक दिया। द्वारपाल हनुमान जी से बोला कि मुझको परास्त किए बिना तुम्हारा भीतर जाना असंभव है, इसलिए मुझे परास्त करो। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान जी की आशा के विपरीत यह बड़ा ही बलशाली और कुशल योद्धा निकला। दोनों ही बड़े बलशाली थे। दोनों में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ, परंतु वह बजरंग बली के आगे टिक नहीं सका। आखिरकार हनुमान जी ने उसे हरा दिया। उस पर द्वारपाल की प्रशंसा करने से नहीं रह सके, तो द्वारपालों ने उनकी बहुत प्रशंसा की। हनुमान जी ने उस वीर से पूछा कि हे वीर, तुम अपना परिचय दो। तुम्हारा स्वरूप भी कुछ ऐसा है कि उससे कौतूहल हो रहा है। उस वीर ने उत्तर दिया, मैं हनुमान का पुत्र हूँ और एक मछली से पैदा हुआ हूँ।
मेरा नाम है मकरध्वज। हनुमान जी ने यह सुना तो बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया। वह वीर की बात सुनने लगे। मकरध्वज ने कहा, लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में अपनी अग्नि शांत करने पहुँचे। उनके शरीर से पसीने के रूप में तेज गिरा। उस समय मेरी माँ ने आहार के लिए मुख खोला था। वह तेज मेरी माता ने अपने मुख में ले लिया और गर्भवती हो गई। उसी से मेरा जन्म हुआ है। हनुमान जी ने जब यह सुना तो मकरध्वज को बताया कि वह ही हनुमान खुद है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना परिचय दिया। मकरध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और हनुमान जी ने अपने बेटे को गले लगा लिया और वहां आने का कारण बताया। तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि अपने पिता के स्वामी की रक्षा और सहायता करो। मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया कि कुछ ही देर में राक्षस बलि के लिए आने वाले हैं। बेहतर होगा कि आप रूप बदलकर कामाक्षी के मंदिर में जाकर बैठ जाएं। उनको सारी पूजा झरोखे से करने को कहें। हनुमान जी ने पहले तो मधुमक्खी का वेश धरा और माँ कामाक्षी के मंदिर में घुस गए। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को नमस्कार कर सफलता की कामना की और फिर पूछा कि हे माँ, क्या आप वास्तव में श्री राम जी और लक्ष्मण जी की बलि चाहती हैं? हनुमान जी के प्रश्न पर माँ कामाक्षी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं तो दुष्ट अहिरावण व महिरावण की बलि चाहती हूँ। यह दोनों मेरे भक्त तो हैं पर अधर्मी और अत्याचारी हैं। आप अपने प्रयत्न करो, सफल जरूर हो जाओगे। मंदिर में 5 दीप जल रहे थे। अलग अलग दिशाओं और स्थान पर माँ ने कहा, यह द्वीप अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं। जिस दिन ये एक साथ बुझा दिए जाएंगे उस दिन उनका अंत सुनिश्चित होकर रहेगा। इस बीच गाजे बाजे का शोर सुनाई पड़ने लगा। अहिरावण महिरावण बलि चढ़ाने के लिए आ रहे थे। हनुमान जी ने अब माँ कामाक्षी का रूप धरा। जब अहिरावण और महिरावण मंदिर में प्रवेश करने ही वाले थे कि हनुमान जी का महिला स्वर गूंज उठा। हनुमान जी बोले, मैं कामाक्षी माता हूँ, मैं कामाक्षी देवी हूँ और आज मेरी पूजा झरोखे से करो। झरोखे से पूजा आरंभ हुई। ढेर सारा चढ़ावा माँ कामाक्षी को झरोखे से चढ़ाया जाने लगा। अंत में बंधक बलि के रूप में राम लक्ष्मण को भी उसी से डाला गया। दोनों बंधन में बेहोश थे। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें बंधन मुक्त किया। अब पाताल लोक से निकलने की बारी थी, पर उससे पहले माँ कामाक्षी के सामने अहिरावण महिरावण की बलि देकर उनकी इच्छा पूरी करना और दोनों राक्षसों को उनके किए की सजा देना शेष रह गया था। अब हनुमान जी ने मकरध्वज को कहा कि वह अचेत अवस्था में लेटे हुए भगवान राम और लक्ष्मण का खास ख्याल रखे और उसके साथ मिलकर दोनों राक्षसों के खिलाफ युद्ध छेड़ दे। इस प्रकार से युद्ध छिड़ गया, पर युद्ध आसान न था। अहिरावण और महिरावण बड़ी मुश्किल से मरते तो फिर 5-5 के रूप में जिंदा हो जाते। इस विकट स्थिति में मकरध्वज ने बताया कि अहिरावण की एक पत्नी नाग कन्या है। अहिरावण उसे बलात्कार लाया है। वह उसे पसंद नहीं करती पर मन मार के उसके साथ रहती है। वह अहिरावण के राज जानती है। उसने उसकी मौत का उपाय पूछा उस नाग कन्या से। आप उसके पास जाएं और उस नाग कन्या से सहायता मांगें। मकरध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा और इधर हनुमान जी अहिरावण की पत्नी के पास जाकर नाग कन्या के पास पहुँचे और उन्हें कहा कि यदि तुम अहिरावण के मृत्यु का कारण जानती हो तो हमें बताओ, हम उसे मारकर तुम्हें उसके चंगुल से मुक्त करा देंगे। तो अहिरावण की पत्नी ने कहा कि मेरा नाम चित्रसेना है, मैं भगवान विष्णु की परम भक्त हूँ। मेरे रूप पर अहिरावण मर मिटा और मेरा अपहरण कर यहाँ कैद कर लाया, पर मैं उसे नहीं चाहती। लेकिन मैं अहिरावण का भेद तभी बताऊंगी जब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। हनुमान जी ने अहिरावण की पत्नी नाग कन्या चित्रसेना से पूछा कि आप अहिरावण की मृत्यु का रहस्य बताने के बदले में क्या चाहती हैं? आप मुझसे अपनी शर्त अवश्य बताइए।
मैं उसे जरूर मानूंगा और पूरा भी करूंगा। चित्रसेना ने कहा, दुर्भाग्य से अहिरावण जैसा असुर मुझे हर लाया है, इससे मेरा जीवन खराब हो गया है। मैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हूँ। आप अगर मेरा विवाह श्री राम से कराने का वचन दे तो मैं अवश्य अहिरावण के वध का कारण आपको बताऊंगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए और कुछ देर के लिए चुप रहे। भगवान श्री राम तो एक पत्नी निष्ठ है, अपनी धर्म पत्नी देवी सीता को मुक्त कराने के लिए असुरों से युद्ध कर रहे हैं। वह किसी और से विवाह की बात तो कभी नहीं स्वीकार करेंगे। मैं कैसे वचन दे सकता हूँ? ये सब मन में विचार करने लगे और फिर सोचने लगे कि यदि समय पर उचित निर्णय न लिया तो स्वामी के प्राण ही संकट में हैं। असमंजस की स्थिति में बेचैन हनुमान जी ने ऐसी राह निकाली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो हनुमान जी बोले, तुम्हारी शर्त स्वीकार है, पर हमारी भी एक शर्त है। यह विवाह तभी होगा जब तुम्हारे साथ भगवान राम जिस पलंग पर आसीन होंगे वह सही सलामत रहना चाहिए। यदि वह टूटा तो इसे अपशगुन मांगकर वचन से पीछे हट जाऊंगा। जब महाकाय अहिरावण के बैठने से पलंग नहीं टूटता तो भला श्री राम के बैठने से कैसे टूटेगा? यह सोचकर चित्रसेना तैयार हो गई। उसने अहिरावण समेत सभी सदस्यों के अंत का सारा भेद बता दिया। चित्रसेना ने कहा, दोनों राक्षसों के बचपन की बात है। इन दोनों के कुछ शरारती राक्षस मित्र ने कहीं से एक भ्रामरी को पकड़ लिया। मनोरंजन के लिए वे उसे भ्रामरी को बार बार कांटों से छेड़ रहे थे। भ्रामरी साधारण भ्रामरी नहीं थी, वह भी बहुत मायावी थी, किंतु किसी कारणवश वह पकड़ में इनके आ गई थी। भ्रामरी की पीड़ा सुनकर अहिरावण और महिरावण को दया आ गई और अपने मित्रों से लड़कर उसे छुड़ा दिया। मायावी भ्रामरी का पति भी अपनी पत्नी की पीड़ा सुनकर आया था। अपनी पत्नी की मुक्ति से प्रसन्न होकर उस भौरे ने वचन दिया था कि तुम्हारे उपकार का बदला हम सभी ब्राह्मण जाति मिलकर चुकाएंगे। ये भौरे अधिकतर उसके शयन कक्ष के पास रहते हैं। ये सब बड़ी संख्या में हैं। दोनों राक्षसों को जब भी मारने का प्रयास हुआ और ये मरने को हो जाते हैं तब भ्रमर उनके मुख में एक बूंद अमृत का डाल देते हैं। उस अमृत के कारण ये दोनों राक्षस मरकर भी जिंदा हो जाते हैं। इनके कई कई रूप उसी अमृत के कारण बन जाते हैं। इन्हें जितनी बार फिर से जीवन दिया गया है उनके उतने नए रूप बन गए हैं। इसलिए आपको पहले इन भंवरों को मारना होगा। हनुमान जी रहस्य जानकर लौटे। मकरध्वज ने अहिरावण को युद्ध में उलझाए रखा तो हनुमान जी ने भंवरों का खात्मा शुरू कर दिया। वे आखिर हनुमान जी भंवरों के साथ भंवरों को खत्म करने लगे रहे और आखिर हनुमान जी के सामने भंवरे कहाँ टिकते थे। सारे भ्रमर खत्म हो गए और केवल एक बचा तो वह हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। उसने हनुमान जी से प्राण रक्षा की याचना की। हनुमान जी पसीज गए। उन्होंने उसे क्षमा करते हुए एक काम सौंपा। हनुमान जी कहने लगे कि मैं तुम्हें प्राण दान देता हूँ, इस पर एक शर्त है कि तुम भी यहाँ से तुरंत चले जाओगे और अहिरावण की पत्नी के पलंग की पार्टी में घुसकर जल्दी से जल्दी उसे पूरी तरह खोखला कर दोगे। भंवरा तत्काल चित्रसेना के पलंग की पार्टी में घुसने के लिए प्रस्थान कर गया। इधर अहिरावण और महिरावण को अपने चमत्कार के लुप्त होने से बहुत ही अचंभा हुआ, पर उन्होंने मायावी युद्ध जारी रखा। भंवरों को हनुमान जी ने समाप्त कर दिया और फिर अहिरावण और महिरावण के साथ युद्ध किया। हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों अहिरावण और महिरावण का अंत नहीं हो पा रहा था। यह देखकर हनुमान जी चिंतित हो गए। फिर उन्हें कामाक्षी देवी का वचन याद आया। देवी ने बताया था कि मैं अहिरावण और महिरावण की बलि चाहती हूँ। अहिरावण की सिद्धि है कि जब पांचों दीपकों एक साथ बुझेंगे तभी वे नए नए रूप धारण करने में असमर्थ होंगे और उनका वध हो सकेगा। तो फिर हनुमान जी ने तत्काल ही पंचमुखी रूप धारण कर लिया।
और उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हैग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। उसके बाद हनुमान जी ने अपने 5 मुखों द्वारा एक साथ 5 दीपक बुझा दिए। अब उनके बार बार पैदा होने पर लंबे समय तक जिंदा रहने की सारी जो आशंकाएं थी समाप्त हो गई थी। हनुमान जी और मकर ध्वज के हाथों शीघ्र ही दोनों राक्षस मारे गए थे। इसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के उपाय किए। दोनों भाई होश में आ गए। चित्रसेना भी आ गई थी वहाँ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब आप अहिरावण और महिरावण के छल और बंधन से मुक्त हो गए, पर इसके लिए हमें इस नाग कन्या की सहायता लेनी पड़ी थी। अहिरावण इसे बलपूर्वक उठा लाया था। वह आपसे विवाह करना चाहती है, कृपया उससे विवाह कर अपने साथ ले चलें, इससे उसे भी मुक्ति मिलेगी। श्री राम हनुमान जी की बात सुनकर चकरा गए। इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, हनुमान जी ने ही कह दिया कि भगवान आप तो मुक्तिदाता हैं, आपसे कुछ भेद नहीं है। अहिरावण को मारने का भेद इसी ने बताया है, इसके बिना हम उसे मारकर आपको बचाने में सफल नहीं हो पाते। कृपया निदान इसे भी मुक्ति मिलनी चाहिए, परंतु आप चिंता न करें, हम सबका जीवन बचाने के प्रति बस इतना कीजिए कि आप बस इस पलंग पर बैठिए, बाकी का काम मैं संपन्न करवाता हूँ। हनुमान जी इतनी तेजी से सारे कार्य करते जा रहे थे कि इससे श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों चिंता में पड़ गए। वह कोई कदम उठाते कि तब तक हनुमान जी ने भगवान राम की बाहें पकड़ ली। हनुमान जी ने भावावेश में प्रभु श्री राम की बाहें पकड़कर चित्रसेना के उस सजे धजे विशाल पलंग पर बिठा दिया। श्री राम कुछ समझ पाते कि तभी पलंग की खोखली पाटी चकमाचूर हो गई और टूट कर बिखर गई। पलंग धराशायी हो गया। चित्रसेना भी जमीन पर आ गिरी। हनुमान जी हंस पड़े और फिर चित्रसेना से बोले, अब तुम्हारी शर्त तो पूरी हुई ही नहीं, इसलिए यह विवाह नहीं हो सकता। तुम मुक्त हो और हम तुम्हें तुम्हारे लोक भेजने का प्रबंध करते हैं। चित्रसेना समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। उसने कहा कि उसके साथ छल हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक उनके सामने किसी के साथ छल करे, यह तो बहुत अनुचित है। मैं हनुमान जी को श्राप दूंगी। चित्रसेना हनुमान जी को श्राप देने ही जा रही थी कि श्री राम का सम्मोहन भंग हुआ। वह इस पूरे नाटक को समझ गए थे। उन्होंने चित्रसेना को समझाया, मैंने एक पत्नी धर्म से बंधे होने का संकल्प लिया है, इसलिए हनुमान जी ने ये सब किया है, तो आप हनुमान जी को माफ़ कर दीजिए। हनुमान जी को यह करना पड़ा, इसके लिए उसके क्षमा कर दो आप। क्रुद्ध चित्रसेना को उनसे विवाह की जिद पकड़े बैठी थी। श्री राम जी ने कहा, मैं जब द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लूँगा तब तुम्हें सत्यभामा के रूप में अपनी पटरानी जरूर बनाऊंगा। इससे वह मान गई। हनुमान जी ने चित्रसेना को उसके पिता के पास पहुंचा दिया। चित्रसेना को प्रभु ने अगले जन्म में पत्नी बनाने का वरदान दिया था। भगवान विष्णु की पत्नी बनने की चाह में उसने स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया। श्री राम और लक्ष्मण मकर ध्वज और हनुमान जी सहित वापस लंका में सुवेल पर्वत पर लौट गए। तो ये थी हनुमान जी के पंचमुखी होने की कथा। तो बताना आपको ये कथा कैसी लगी। सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।